2014 का एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है द प्लेन containing the line, the plane containing the line x minus 1 upon 1 is equals to y minus 2 upon 2 is equals to z minus 3 upon 3 and parallel to the line, parallel to the line x upon 1 is y upon 1 is equals to z upon 4 passes through the point, passes through the point. Options given, first option है 1 comma minus 2 comma 5, option B है 1 comma 0 comma 5, option C है 0 comma 3 comma minus 5 और D ऑप्शन है -1 comma -3 comma। ये क्वेश्चन, ये टाइप का क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड हुआ है, बहुत बार। तो क्वेश्चन समझ लो, सीधी सी बात है। वो बोल रहा है आपके पास एक प्लेन है, ठीक है, कंटेनिंग द लाइन, एक लाइन है उसके ऊपर, और वो लाइन की इक्वेशन गिवन है बच्चों में x minus 1 upon 1 is equals to y minus 2 upon 2 is equals to z minus 3 upon 3। नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला बच्चों कि और एक सिचुएशन गिवन है हमें कि इस को एक पैरेलल है, पैरेलल जो लाइन है वो सपोज यहाँ पे, और वो है x upon 1 is equals to y upon 1 is equals to z upon 4, और हमें प्लेन की इक्वेशन निकालनी, इसकी इक्वेशन निकालनी बच्चों प्लेन की। तो मुझे बोलो, सीधी सी बात है, इसको एक पैरेलल वेक्टर रहेगा, इसको एक पैरेलल वेक्टर रहेगा, इसे भी एक पैरेलल वेक्टर रहेगा, बराबर है। सपोज तो इन दोनों का जब क्रॉस प्रोडक्ट लोगे आपको एक परपेंडिकुलर वेक्टर मिलेगा, और लाइन जो पॉइंट से पास हो रही है वही आपका प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट रहेगा। तो हमें ए पॉइंट क्या दिया बच्चों, ए पॉइंट दिया हमें 1 2 3, बराबर है। लाइन जहाँ से पास हो रही है तो ऑब्वियस है लाइन अगर लाई कर रही है प्लेन तो वो प्लेन भी उसे सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट, अब हमें v1 बार कितना दिया बच्चों, v1 बार दिया i प्लस 2j प्लस 3k, और v2 बार दिया बच्चों में i प्लस j प्लस 4k। अब मुझे बोलो इन दोनों का परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए हमें, तो हमें क्या लेना पड़ेगा बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, हमें मिल जाएगा नॉर्मल वेक्टर। तो n बार इज इक्वल्स टू i कैप j कैप k कैप 1 2 3 1 1 4। सिंप्लीफाई करो बच्चों इसे, i कैप 4 2 8 माइनस 3 माइनस j कैप, नेक्स्ट 4 माइनस 3 प्लस k कैप 1 माइनस 2। इसे सिंप्लीफाई करो, 8 माइनस 3 हो जाएगा 5y, नेक्स्ट 4 माइनस 3 माइनस j और 1 माइनस 2 माइनस k। ये हमें मिला बच्चों नॉर्मल वेक्टर, मतलब n बार पासिंग थ्रू पॉइंट मालूम है, और नॉर्मल वेक्टर अगर है तो प्लेन की इक्वेशन क्या देते हैं बच्चों, r बार डॉट n बार इज इक्वल्स टू a बार डॉट n बार। तो मुझे बोलो इक्वेशन हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे r बार है तो x, तो 5x माइनस y माइनस z इज इक्वल्स टू a बार डॉट n बार।
इनका डॉट प्रोडक्ट लो, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 5 माइनस 2 माइनस 3, तो 5 माइनस 5 इज 0। तो हमें प्लेन की इक्वेशन मिल गई बच्चों, 5x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0। अब उन्होंने क्वेश्चन क्या बोला, पासेस थ्रू द पॉइंट, मतलब और कौन से पॉइंट, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन गिवन है हमें 1 कॉमा माइनस 2 कॉमा 5। सब्स्टिट्यूट करो बच्चों, इक्वेशन में क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस 2 और माइनस 5, तो इज नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट ऑप्शन बी क्या दिया बच्चों में, ऑप्शन बी दिया 1 कॉमा 0 कॉमा 5, सब्स्टिट्यूट कर दो, 5 इंटू 1 माइनस 0 माइनस 5, तो 5 माइनस 5 इज 0। तो ये पॉइंट जो वो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन राइट है बच्चों, ऑप्शन बी इज योर सॉल्यूशन। 2013 का एग्जांपल है बच्चों। और क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ प्लेन, द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन through the line of to the line of intersection। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया, intersection of the plane of the planes x plus 2y is equals to 3 and y minus 2z plus 1 is equals to 0 and perpendicular to first plane, first plane is, options given है, ऑप्शन फर्स्ट है 2x माइनस वाई माइनस 10z is equals to 9। ऑप्शन बी है बच्चों 2x माइनस वाई प्लस 7z is equals to 11। ऑप्शन सी is 2x minus y plus 10z is equals to 11 and option D is 2x minus y minus 9z is equals to 10। अब क्वेश्चन प्रॉपर्ली रीड करो, आपको उन्होंने इंटरसेक्शन बोला, बराबर है, इंटरसेक्शन। तो मैंने क्या बोला था आप सबको कि जो दो इक्वेशंस रहेगी उन्हें हमें क्या लिखेंगे, लैम्बडा के फॉर्म में, बराबर है, उन्हें क्या करेंगे हम लैम्बडा के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x प्लस 2y वो माइनस 3 प्लस 3 इधर आके माइनस हो जाएगा प्लस लैम्बडा टाइम्स y माइनस 2z प्लस 1 इज इक्वल टू 0, बराबर है। इंटरसेक्शन की इक्वेशन ऐसे ही लिखते हैं। एंड अब पहले इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, x को कॉमन निकालो बच्चों, तो x एक ही है, फिर y को कॉमन निकालो बच्चों, x एक ही है ना, यहाँ पे y x की टर्म है ही नहीं, तो y की टर्म यहाँ पे, तो y को कॉमन निकालो बच्चों, तो ब्रैकेट में रहेगा 2 प्लस लैम्बडा, बाद में z की टर्म निकालो बच्चों, तो z अगर कॉमन निकालते हो तो यहाँ पे क्या रहेगा बच्चों, माइनस 2 लैम्बडा, और कांस्टेंट टर्म अगर लिखते हो तो माइनस 3 प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू 0 विच इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन, बराबर है। उन्होंने क्या बोला, ऑब्जर्वेशन करो, जो फर्स्ट प्लेन है, तो फर्स्ट प्लेन कौन सा बच्चों, ये वाला, इसे क्या है बच्चों, वो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब इनके जो नॉर्मल वेक्टर है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, मतलब इट्स डॉट प्रोडक्ट इज 0। तो इसका n बार क्या है बच्चों, इसका n बार है, सपोज n1 बार नाम दे दिया बच्चों मैंने उसको, वो है i प्लस 2j, बराबर है, इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, ओरिजिनल प्लेन को जो है वो है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कैसे करोगे बच्चों, हमें इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट। तो इसका जो नॉर्मल वेक्टर है वो क्या बच्चों, n बार इज इक्वल्स टू i प्लस 2 लैम्बडा टाइम्स j माइनस
2 लैम्डा टाइम्स के, बराबर है। आप क्या कर देते हो, उस पॉइंट को इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हो और ये एक्स्ट्रा टर्म आ जाती है, उसकी वजह से गलत हो जाता है बहुत सारे बच्चों का सॉल्यूशन। तो इनका डॉट प्रोडक्ट ले लो बच्चों, तो वो हो जाएगा n1 bar is perpendicular to n bar, therefore its dot product is 0, I cap dot I cap 1 next plus 2 times 2 plus lambda नेक्स्ट, और जे के की टर्म है नहीं तो वो 0 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन सिंप्लीफाई करो, 1 प्लस 4 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, -5/2। लैम्डा की वैल्यू कितनी मिलती है बच्चों में, -5/2। जो हमें लैम्डा की वैल्यू मिली है वो हम ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इक्वेशन क्या मिलेगी बच्चों, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, तो इक्वेशन मिलेगी x एज इट इज प्लस y 2 प्लस लैम्डा, तो हो जाएगा -5/2 प्लस z टाइम्स -2 इंटू -5/2 -3 -5/2 इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, 0। इसे सिंप्लीफाई करो, इक्वेशन बनेगी x प्लस 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 इज -हाफ टाइम्स y, तो 2 2 गेट कैंसल प्लस 5z 3 2 जा 6 -6 -5 -11/2 इज इक्वल टू 0। सबका बेस सेम करने के लिए इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों 2 से, तो इक्वेशन हो जाएगी 2x माइनस वाई प्लस 10z -11 is equals to 0, which is our required equation of plane। तो कौन सा ऑप्शन है देखो बच्चों, एक ही ऑप्शन में 10 है, 11 है, -11, तो 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई प्लस 10z, तो कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन सी इज योर सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2013 का है, और क्वेश्चन है लेट q be the foot of perpendicular from the origin, from the origin to the plane, to the plane। प्लेन की इक्वेशन है 4x माइनस 3y प्लस z प्लस 13 is equals to 0 and r be a point, r be a point -1 comma 1 comma -6 on the plane, on the plane, then length qr is, length qr is, फर्स्ट ऑप्शन है अंडर रूट ऑफ 14, ऑप्शन बी है अंडर रूट ऑफ 19/2, ऑप्शन सी है 3 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 7/2 एंड ऑप्शन डी इज 3/रूट। अब ऑब्जर्वेशन करो, क्वेश्चन में गिवन है क्या, एक प्लेन है, प्लेन ड्रॉ कर लिया, बाद में फ्रॉम द ओरिजिन, आपको ओरिजिन दिए 0,0,0 टू द प्लेन, वो क्या रहेगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो है उसे नाम दिया उन्होंने क्यू। टू द प्लेन, जो प्लेन है उसकी इक्वेशन क्या है बच्चों, 4x माइनस 3y प्लस z प्लस 13 इज इक्वल टू 0। आर बी अ पॉइंट ऑन द प्लेन, प्लेन पे कहीं भी हो सकता है, रफली उसे ड्रॉ कर लो, सपोज आर यहाँ पे कहीं तो भी है, और उसके कोऑर्डिनेट गिवन हमें -1 कॉमा 1 कॉमा -6, और हमें क्या निकालना बच्चों, लेंथ ऑफ, क्या निकालना है, लेंथ ऑफ क्यू आर, तो उसके लिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला, x माइनस x1 अपॉन a
is equals to y minus y1 upon b is equals to z minus z1 upon c is equals to minus in bracket ax1 plus by1 plus cz1 plus d upon a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब मुझे बोलो बच्चों, पासिंग थ्रू अगर ओरिजिन है तो x1 y1 z1 की जो वैल्यू है वो 0 और ए बी सी की तो वैल्यू गिवन है हमें, वो डायरेक्टली यूज करो तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 4 इज इक्वल्स टू y अपॉन बी की वैल्यू कितनी है -3 इज इक्वल्स टू z अपॉन सी की वैल्यू कितनी है बच्चों 1 इज इक्वल्स टू माइनस, अगर इसमें ओरिजिन मतलब 0 अगर सब्स्टिट्यूट करते हो तो बचेगा क्या, सिर्फ डी मतलब कितना बच्चों 13 अपॉन ए स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस z1 का स्क्वायर कितना बच्चों 1, तो उसे सिंप्लीफाई करो हो जाएगा -13 अपॉन 25 प्लस 1 26 1 जा 2 जा। तो इक्वेशन को कंपैरिजन करो x/4 इज इक्वल्स टू -हाफ, तो इम्प्लाइज क्या होगा बच्चों, x इज इक्वल्स टू कितना -2 y अपॉन -3 इज इक्वल्स टू -हाफ, तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों 3/2। नेक्स्ट z अपॉन 1 इज इक्वल्स टू -हाफ अगर है तो z इज इक्वल्स टू कितना बच्चों -हाफ। नेक्स्ट हमें r का पॉइंट गिवन है, कितना बच्चों r का पॉइंट, r का पॉइंट गिवन हमें -1 -6 और हमें लेंथ निकालनी है, तो x कोऑर्डिनेट मालूम है, y मालूम है और z मालूम है बच्चों, तो इक्वेट करो डिस्टेंस फॉर्मूला, हमें लेंथ किसकी की निकालनी है, QR की, तो QR का लेंथ फॉर्मूला क्या होगा -1 माइनस माइनस +2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस -6 प्लस हाफ का होल स्क्वायर। अब बस इसे सिंप्लीफाई करो तो वो हो जाएगा आप -1 + 2 इज +1, तो +1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 में से 3/2 चला गया -हाफ, तो -हाफ का स्क्वायर कितना बच्चों 1/4 प्लस 6 2 जा 12 -12 प्लस 1 इज 11, तो 11 का स्क्वायर कितना बच्चों 121 अपॉन 4। इनकी एडिशन कर लो बच्चों, तो इनकी एडिशन होगी 121 22 23, तो अंडर रूट ऑफ 123 अपॉन 4 होल रूट में बराबर है। और इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों, अपन इसे लिख सकते हैं t अपॉन अंडर रूट ऑफ 7/2। तो कौन सा ऑप्शन राइट है बच्चों, ऑप्शन सी इज योर सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ प्लेन 2012 का एग्जांपल है और क्वेश्चन इज अ इक्वेशन ऑफ अ प्लेन parallel to the plane x minus 2y plus 2z minus 5 is equals -5 is equals to 0, and at a unit distance from the origin is first option x minus 2y plus 2z minus 3 is equals to 0, option B है x minus 2y plus 2z plus 1 is equals to 0, option C है x minus 2y plus 2z minus 1 is equals to 0, option D है x minus 2y plus 2z plus 5
इज इक्वल टू 0। देखो क्वेश्चन क्या है, डायग्राम निकालो डायरेक्टली। एक प्लेन है, हमें एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। ये एक प्लेन है, इसे एक प्लेन पैरेलल, इसे एक प्लेन पैरेलल है। अब मुझे बोलो बच्चों, ये जो प्लेन है पैरेलल प्लेन, इसकी आपको इक्वेशन गिवन है, क्या है बेटा, x माइनस 2y प्लस 2z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो मैंने आप सबको एक स्ट्रैटेजी बताई कि इनका नॉर्मल जो वेक्टर है वो इक्वल रहता है, ऑब्वियस है, बराबर है। तो इक्वेशन क्या दिखेगी फिर, ये जो व्हाइट वाला प्लेन है, हमें जिसकी इक्वेशन निकालनी है उसकी इक्वेशन क्या निकलेगी, x माइनस 2y प्लस 2z। ये टर्म सेम रहेगी, लेकिन जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या रहेगी आपकी, d इज इक्वल टू 0। बाकी सब टर्म सेम रहती, बस d डिफरेंस रहता है। अब उन्होंने और एक कंडीशन दी है कि जो हमें प्लेन इक्वेशन निकालनी फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन उसका डिस्टेंस कितना बच्चों, डिस्टेंस इज 1। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला है हमारा, डिस्टेंस फॉर्मूला है जो ओरिजिन के पॉइंट है वो इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, 0 माइनस 2 टाइम्स 0 प्लस 2 टाइम्स 0 प्लस d अपॉन अंडर रूट ऑफ, इसका कोएफिशिएंट कितना 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर है 4 इज इक्वल्स टू, उन्होंने क्या बोला, डिस्टेंस कितना हमें, यूनिट, यूनिट मतलब 1, हमें 1 गिवन है, तो वो क्या आ जाएगा बच्चों, d अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 इज इक्वल्स टू 1। तो इम्प्लाई क्या करेगा बच्चों, d इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस 3 की वैल्यू कितनी है, प्लस और माइनस 3। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चों, x माइनस 2y प्लस 2z प्लस और माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0। तो क्या है, -3 है कि ऑप्शन में, तो कौन सा ऑप्शन बच्चों, ऑप्शन ए इज योर सॉल्यूशन। नेक्स्ट है 2012 का ही एग्जांपल है, और एग्जांपल है द इक्वेशन ऑफ प्लेन। देखो फिर से वही टाइप का क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन, कंटेनिंग द लाइन, कौन सी वाली लाइन, x प्लस 1 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल्स टू y माइनस 3 अपॉन 2 is equals to z plus 2 upon 1 and the point 0 comma 7 comma minus 7 is, first option दिया x plus y plus z is equals to 0, option B है x plus 2y plus z is equals to 21, option C है dx minus 2y plus 5z plus 35 is equals to 0, and option D is dx plus 2y plus 5z plus 21 is equals to 0। ऑब्जर्वेशन करो क्या गिवन है आपको, आपको बोल रहा है प्लेन है कंटेनिंग अ लाइन, लाइन है मतलब ये सपोज एक लाइन है और वो कोई तो पॉइंट से पास होगी, तो नाम दे दिया ए, और इसको एक पैरेलल वेक्टर रहेगा बच्चों, वो रहेगा आपका बी बार। नेक्स्ट उन्होंने और एक चीज बताई है हमें कि ये जो प्लेन है वो एक पॉइंट, उस पर एक पॉइंट ला कर रहा है, उसे नाम दे दिया, सपोज में अपन ने बी नाम दे दिया, बी के कोऑर्डिनेट कितने 0 कॉमा 7 कॉमा माइनस है। अब ऑब्जर्वेशन करो, मैंने आप सबको स्ट्रैटेजी बताई थी कि पहले लाइन की इक्वेशन लिख लेंगे, लाइन की इक्वेशन है x प्लस 1 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल्स टू y माइनस 3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू z प्लस 2 अपॉन 1। ऑब्जर्वेशन करो, मैंने बोला था कि आप सबको कि क्या करना है इसमें, ये दो पॉइंट से एक वेक्टर बनाना है। सपोज उसको नाम दे दिया अपन ने b1 बार, इसको नाम दे दिया बच्चों b2 बार। इन दोनों का जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लोगे, क्या लोगे, क्रॉस प्रोडक्ट, ये जो वेक्टर है b1 क्रॉस b2, तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा नॉर्मल वेक्टर।
आपको क्या मिलेगा, नॉर्मल वेक्टर। तो नॉर्मल वेक्टर क्या मिलेगा बच्चों, ये जो है आपका b1 बार, तो b1 बार क्रॉस b2 बार, नॉर्मल वेक्टर है, पासिंग थ्रू पॉइंट है, तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी। उसके लिए आपको ए बी बार निकालना पड़ेगा बच्चों पहले। तो ए के कोऑर्डिनेट कितने गिवन है वो देखो पहले, 1,3,2, -1,3, -2। बी के कोऑर्डिनेट गिवन है बच्चों में 0,7, -7। तो वहां से ए बी बार निकालो बच्चों। व्हाट इज ए बी बार, तो 0 - 1, 0 - 1 कितना हो जाएगा बच्चों, या बी ए बार निकाल दो, कैलकुलेशन और कंज्यूम हो जाएगी। बी ए बार निकाल दो फिर, तो 0 माइनस ऑफ माइनस आई 7 -3, तो 7 - 3 कितना बच्चों, 4j। नेक्स्ट -7 माइनस माइनस प्लस, तो -7 + 2 इज -5 के। तो हमें मिल गया ए बी बार। तो ए बी बार को हमने बोल दिया P1 बार, P2 बार हमें पैरेलल वेक्टर मालूम है -3, 2, 1। तो P2 बार कितना गिवन है बच्चों हमें, -3i + 2j + k। तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो नॉर्मल वेक्टर मिलेगा। तो नॉर्मल वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, नॉर्मल वेक्टर इज इक्वल टू P1 बार क्रॉस P2 बार। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, टेक इट्स डिटरमिनेंट i j k। तो 1 4 -5 -3 2 1। डिटरमिनेंट सॉल्व करो बच्चों, i क्या 4 + 5 2 ज़ा 10। नेक्स्ट -j कैप, जे कैप जब लोगे तो 1 5 3 ज़ा 15, तो 1 -15। नेक्स्ट प्लस k कैप 2 2 ज़ा 2 प्लस 2 1 ज़ा 2 4 3 ज़ा 12। तो हमें इक्वेशन मिल गई बच्चों, हमें n बार की 14i माइनस माइनस प्लस 14j + 14k। इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, 14 ब्रैकेट में रहेगा i + j + k। तो हमारी जो इक्वेशन है r बार डॉट n बार, वो दिया 14 टाइम्स i + j + k इज इक्वल टू 14 टाइम्स i + j + k डॉट ए बार। तो पासिंग थ्रू पॉइंट क्या बच्चों हमारा b, तो 0 मतलब 0i -7j + 7k, बराबर है कि नहीं। तो इसे सिंप्लीफाई करो, तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0, ये 14 14 गेट कैंसल, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, -7 + 7 दिस गेट कैंसल, ये हो जाएगा 0। और इसको अगर सिंप्लीफाई करते हो तो इक्वेशन क्या मिलेगी बच्चों हमें, x + y + z इज इक्वल टू 0। प्लेन की इक्वेशन क्या मिलेगी बच्चों हमें, x + y + z इज इक्वल टू 0, विच इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन ए इज योर सॉल्यूशन। नेक्स्ट है 2012 का ही एग्जांपल है, और एग्जांपल है, कंसीडर कंसीडर द फॉलोइंग फॉलोइंग प्लेन्स। फर्स्ट गिवन है p, इसकी इक्वेशन है x + y -2z + 7 इज इक्वल टू 0। q गिवन है x + y + 2z + 2 इज इक्वल टू 0। और r गिवन है 3x + 3y -6z -11 इज इक्वल टू 0। और ऑप्शन गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन है p परपेंडिकुलर टू r, p है q परपेंडिकुलर टू r, ऑप्शन सी है p पैरेलल टू q,
एंड ऑप्शन डी है P इज पैरेलल टू R। अब मुझे बोलो बच्चों, परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या है? उसका नॉर्मल जो वेक्टर है उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा। तो पहले ऑप्शन फर्स्ट चेक कर लो, ए। पी वेक्टर क्या है? इसका नॉर्मल वेक्टर है I प्लस J माइनस 2K डॉट R। R का नॉर्मल वेक्टर क्या है? 3I प्लस 3J माइनस 6K। मल्टीप्लाई करो बच्चों, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3 प्लस 12 इज नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब पहला ऑप्शन बराबर नहीं है। नेक्स्ट बी ऑप्शन क्या बच्चों? Q इज परपेंडिकुलर टू R। तो Q का नॉर्मल वेक्टर क्या है? I प्लस J प्लस 2K डॉट 3I प्लस 3J माइनस 6K। तो इनका क्या हो जाएगा बच्चों? 3 प्लस 3 माइनस 12 तो इज नॉट इक्वल्स टू 0। बराबर है। नेक्स्ट इसके बाद क्या करना बच्चों? अब मुझे बोलो P इज पैरेलल टू Q। तो पैरेलल की कंडीशन क्या बच्चों? ऑप्शन सी के लिए कि उनका जो रेशियो है वो सेम रहता है। P और Q का, P ये है और Q ये है, तो इनका रेशियो ले लो बच्चों। 1/1 इज इक्वल्स टू 1/1 इज इक्वल्स टू -2/2 इज नॉट इक्वल्स टू, मतलब ऑप्शन सी भी नहीं है। तो ऑप्शन डी चेक कर लो बच्चों। P और R का रेशियो ले लो। 1/3 इज इक्वल्स टू 1/3 इज इक्वल्स टू -2/-6। तो माइनस माइनस गेट कैंसिल, तो वो भी कितना मिल गया बच्चों हमें? 1/3। तो सभी रेशियो सेम है, तो वो क्या है? पैरेलल है। तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है बच्चों? ऑप्शन डी। गुड। आपने जब इसे सॉल्व किया तो आपको एक चीज ऑब्जर्व हुई कि सर ये तो डिटर्मिनेंट ही 0 आ रहा है, इनफाइनाइटली मेनी प्लेन्स रहेंगे। इसके लिए शॉर्टकट क्या यूज करना? देखो, आप बहुत सारे क्वेश्चंस में ये शॉर्टकट यूज कर सकते हो, लेकिन इस शॉर्टकट की वजह से बहुत सारे ऑप्शंस क्या है कि बहुत सारे ऑप्शन जो है वो फर्स्ट पॉइंट सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन सेकंड पॉइंट कोई इक्वेशन सेटिस्फाई करती है, कोई एक इक्वेशन सेटिस्फाई करती है, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है। तो देखो शॉर्टकट यहाँ पे अप्लाई करके देखो। तो शॉर्टकट यूज करो बच्चों। पॉइंट पास कहाँ से उधर 3,2,0 और एक पॉइंट से पास होगा बच्चों पी। क्या है बच्चों? वो 4,7,4। अभी देखो कौन सी इक्वेशन इसे सेटिस्फाई करती है बच्चों। इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखो क्या है? x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो इसमें डाल के देखो बच्चों, 3 - 2 प्लस 0 कितना मिल रहा है बच्चों हमें? 1। बी भी पॉइंट डाल के देखो, तो 4 - 7 प्लस 4, तो 4 प्लस 4 8, 8 - 7 इज 1। तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है? ऑप्शन एक ही जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। देखो ऑप्शन बी की तरफ अगर जाओगे तो फर्स्ट पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। देखो इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5। जब आप फर्स्ट पॉइंट डालोगे तो 3 + 2 + 0, तो 3 + 2 5, फर्स्ट पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन जब आप सेकंड पॉइंट सब्स्टिट्यूट करोगे 4 + 7 + 4 तो इज नॉट इक्वल टू बच्चों 5। रिमेंबर दिस। तो ये है शॉर्टकट, ये आपका टाइम भी बचा सकता है।